अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूतिया किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूतिया किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है।
कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूतिया किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूतिया किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है।
अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की, ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी-कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी-कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की, ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी-कभी जो चीजें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती और कभी-कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं।
घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी कभी जो चीज़ें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। अभिजीत के पीछे भूत सीआईडी फुल स्टोरी। ये कहानी सीआईडी शो के एक विशेष एपिसोड की है जहां एसीपी प्रद्युमन और उनकी टीम को एक अनोखे और रहस्यमयी मामले की जांच करनी होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब अभिजीत को एक सुनसान इलाके में कुछ अजीबोगरीब चीजें महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ शख्स या कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब उसे बार बार कुछ अजीब घटनाएं अनुभव होती हैं तो वह हैरान हो जाता है। अभिजीत इस घटना के बारे में एसीपी प्रद्युमन को बताता है, लेकिन एसीपी और बाकी टीम इसे केवल एक संयोग मानते हैं। हालांकि जब धीरे धीरे सीआईडी टीम के दूसरे सदस्य भी उन रहस्यमयी घटनाओं का सामना करने लगते हैं, तो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। घटना तब और रहस्यमय हो जाती है जब अभिजीत को अचानक एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां कुछ पुराने और भूत या किस्से जुड़े होते हैं। अभिजीत की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा पाता है। उसे लगता है कि उसके पीछे वाकई कोई भूत या आत्मा लगी है जो उसकी जिंदगी को तबाह करने की कोशिश कर रही है। सीआईडी की पूरी टीम इस मामले की जांच में जुट जाती है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि यह एक गहरी साजिश थी जिसे एक दुश्मन ने रचा था। दुश्मन ने तकनीक और मानसिक भ्रम का उपयोग करके अभिजीत को भ्रमित करने की कोशिश की ताकि वह टीम से अलग हो जाए और कमजोर हो जाए। अंत में सीआईडी की टीम इस साजिश का पर्दाफाश करती है और उस शख्स को पकड़ती है जिसने अभिजीत को फंसाने की कोशिश की थी। इस केस के बाद अभिजीत और टीम को यह एहसास होता है कि कभी कभी जो चीज़ें हमें अजीब और डरावनी लगती हैं, उनके पीछे हमेशा कोई साजिश या तर्क हो सकता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और कभी कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है। सीआईडी की टीम अपने धैर्य और होशियारी से इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब हो जाती है।